गैर यकीनी सियासी सूरत हाल से मार्केट में भूचाल, रुपए की कदर गिर गई। इंटरबैंक में डॉलर 8 रुपए 80 पैसे महंगा। अमरीकी डॉलर 224 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की 225 रुपए में ट्रेडिंग। 3 माह में डॉलर अब तक 42 रुपए महंगा हो चुका। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी। 100 इंडेक्स 600 से ज्यादा पॉइंट्स गिर गया। 41,000 की नफसियाती हद भी बरकरार न रह सकी। मार्केट जो है उसमें जो आपका डॉलर जो है चढ़ रहा है, आपका रुपया गिर रहा है। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को जब तक खत्म नहीं किया जाएगा, इकोनॉमी पे जो मर्जी करें वो स्टेबलाइज नहीं होगी। आप अपनी इलेक्शन करवाएं। पंजाब के इंतखाबात के बाद सियासी गैर यकीनी सूरत हाल से मार्केट में खौफ हिरास फैल गया। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता आम इंतखाबात हैं, वरना सूरत हाल मजीद बिगड़ती जाएगी। शौकत तरीन कहते हैं, जब तक सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म नहीं होता मईशत बेहतर नहीं हो सकती। अजहद उमर बोले, मुल्क तबाही के दहाने पर पहुंच रहा है। बैरूनी मुदाखलत का भयानक तजुर्बा खुद खत्म करेंगे या श्रीलंका के अवाम की तरह पाकिस्तानियों को भी खुद ये काम करना पड़ेगा। मुजम्मिल असलम कहते हैं, पिछले 3 माह से मुल्क में डॉलर आ नहीं रहे, सिर्फ जा रही हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम, कमजोर हुकूमती इत्तेहाद, जल्द इलेक्शन का इम्कान। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान का आउटलुक मुस्तहकम से मनफी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मनफी रेटिंग 2022 के आगाज से बिगड़ती लिक्विडिटी, बैरूनी फंडिंग सूरत हाल की अक्कासी करती है। IMF मुआहदे पर अमल दरामद और जून 2023 के बाद फंडिंग के हुसूल पर खदशात हैं। ज़र मुबादला ज़खायर पर करंट अकाउंट खसारे के बायस दबाव है। 2022 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा 17 अरब डॉलर रहा। आइंदा माली साल ये खसारा 10 अरब डॉलर रहने का अंदाजा है। महंगे ईंधन के सबब महंगाई की शरह बुलंद रहेगी। इस वक्त ये हुकूमत वेंटिलेटर के ऊपर है, उसका स्विच ऑन ऑफ करना हमारे पास है। इस वक्त आपके पास सिर्फ एक वोट की बर्तरी है वफाक में। हम जब चाहें आपको घर भेज सकते हैं। हुकूमत वेंटिलेटर पर है, स्विच ऑन ऑफ हमारे हाथ में है। चाहे तो कल घर भेज सकते हैं। हुकूमत इत्तेहाद के 5 से ज़ायद MNAs हमसे राब्ते में हैं। सदर वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद का वोट लेने का कहें तो नहीं ले सकेंगे। फवाद चौधरी के दावे, कहा शहबाज शरीफ इंतखाबात का ऐलान करें, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतमाद नहीं, उनके पास सिर्फ चंद दिन हैं, फैसला कर लें, खुद जाएंगे या हम भेजें। 22 तारीख को पंजाब में हमारी हुकूमत बन जाएगी। 23 को राना सनाउल्लाह और अता तारड़ के दाखिले पर पाबंदी लगा देंगे, जैसे इन्होंने अली अमीन गंडापुर पर लगाई। हमारे 2 MPs को भारी ऑफर्स की गई। जरदारी कभी भुट्टो के साथ खड़े नहीं हुए, नून लीग के साथ क्या खड़े होंगे? वो सिर्फ भड़के मार रहे हैं। उनको भी पता है हुकूमत नहीं चल सकती। वो दिन गुजर गए जब बंद कमरों में 6 लोग बैठकर फैसले करते थे। रिटर्निंग ऑफिसर ने PP 7 रावलपिंडी के तमाम पोलिंग स्टेशंस की वोटों की दोबारा गिनती से इनकार कर दिया। 15 से 20 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा गिनती कराने पर आमादगी। तमाम उम्मीदवारों को मुशावरत का वक्त दे दिया। नून लीग के उम्मीदवार की कामयाबी के खिलाफ तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने वोटों की दोबारा गिनती की दरखास्त कर रखी है। नैब कानून ने बहुत से मामलात में रुकावट पैदा की। ब्यूरोक्रेसी पर बड़ा असर पड़ा। सरकारी अफसरान फैसला करने से डरते हैं। जो तरामीम बुनियादी हकूक के खिलाफ नहीं, उन्हें अलग रखना होगा। मुनासिब होता इन सवालात पर पहले पार्लियामान में बहस होती, मगर नहीं हुई। पार्लियामान के इख्तियारात में मुदाखलत बहुत सोच समझ कर ही की जा सकती है। नैब तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। नैब तरमीम खिलाफ आइन होने पर हुकूमत से जवाब तलब। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले, पैसा बैरून मुल्क मुंतकली भी जुर्म नहीं रहा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, तरमीम पार्लियामान ने की हैं, क्या कानून साजों को इस्तेहकाक इस्तेमाल करने नहीं देना चाहिए? नैब कानून ने हमें पीछे भी धकेला है। इस बात का भी जायजा लेना होगा कि नैब सियासी इंजीनियरिंग के लिए है या नहीं। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा तो हो गया, मगर पब्लिक में तस्लीम नहीं किया जा रहा। करेंसी रोज बरोज डगमगा रही है।
अदालत का शाह महमूद कुरैशी से मुकालमा, कहा मुल्क, कौम और आइन की खातिर सोचें। हमें एहसास है इन मुकदमात की वजह से आम आदमी मुतासिर होता है। बगैर किसी रुकावट के ये बिल मंजूर हुए। पार्लियामान का कोई मुतबादिल फोरम नहीं है। आपके पास लोगों का एतमाद है। मुल्क, कौम और आइन के बारे में सोचें। पार्लियामेंट फाल होगी तो जमहूरियत चलेगी। मुंतखब नुमाइंदों की हैसियत से ये बात पार्लियामेंट में उठाएं। अवाम ने बतौर मेंबर असेंबली जो एतमाद किया वो पूरा नहीं हो रहा। और इस कानून में जो तरामीम की हैं, चंद अशखास को, हमारे वजीर आज़म हैं, शहबाज शरीफ हैं, उनके साहिबजादे हैं, हमारे आसिफ अली जरदारी साहब हैं, उनके केसेस हैं, उनको उनसे छुटकारा दिलवाने के लिए एक सोची समझी एक स्कीम है और कोशिश है। नैब कवानीन में तरमीम शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को केसेस से छुटकारा दिलाने के लिए है। सोची समझी तरमीम है। उम्मीद है केस मंतकी अंजाम को पहुंचेगा। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा करप्शन का मुकाबला करना सिर्फ इमरान खान की जिम्मेदारी नहीं, इस वक्त पार्लियामेंट चूचों का मुरब्बा है। क्या पार्लियामेंट इस वक्त फंक्शनल है? जैन कुरैशी पंजाब में वज़ीर आला के उम्मीदवार नहीं, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार परवेज लाही हैं। दोनों चीफ सेक्रेटरी बुज़दिल हैं। जिस तरीके से 25 जून को आग के नीचे जिस तरीके से तशद्दुद हुआ, आस्ती मशीनरी इस्तेमाल, उस तरीके से वोट खरीदे गए, पुलिस गर्दी हुई असेंबली के अंदर, कि जिस दिन हमारी हुकूमत आए तो मैं गुजारिश करूंगा अपनी पार्टी से, दोनों के खिलाफ राव सरदार और कामरान जो चीफ सेक्रेटरी हैं, दोनों पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए। आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी मुजरिम हैं, ओहदे छोड़ दें। इनकी नाक के नीचे रियासती मशीनरी का इस्तेमाल हुआ, वोट खरीदे गए, पुलिस गर्दी हुई, दोनों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। बगैर मराद के रिटायर किया जाना चाहिए। इन दोनों की नस्लें कभी अपना तारुफ नहीं करवाएंगी। शहबाज गिल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अगर अदालत समझती है कि पार्लियामेंट में बने कानून को रिवर्स नहीं किया जा सकता तो कासिम सूरी की रूलिंग वाले मामले पर भी नजरसानी करे। राना सनाउल्लाह और अता तारड़ से सियासी इंतकाम नहीं लेंगे, इंसानियत दिखाएंगे। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान को जावेद इकबाल बनाना चाहता है। आज इलेक्शन कमीशन का इस्तीफा मांग रहा है, कल कहेगा चीफ जस्टिस इस्तीफा दें। तहरीक इंसाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जावेद इकबाल बनाना चाहती है। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज इलेक्शन कमीशन का इस्तीफा मांग रही हैं, कल चीफ जस्टिस से भी इस्तीफे का कहेंगे। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का महफूज फैसला जल्द आना चाहिए। पंजाब में अक्सरियत अब भी नून लीग के पास है। ज़िमनी इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त के बाद क्या हिकमत अमली अपनाई जाए? वजीर आजम शहबाज शरीफ की पीडीएम रहनुमाओं से मुशावरत, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हमजा शहबाज ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। वजीर आला के इंतखाब की हिकमत अमली तय की जाएगी। ज़िमनी इलेक्शन में शानदार कामयाबी के बाद पंजाब में हुकूमत साजी के लिए इमरान खान ने पार्टी क़यादत को टास्क सौंप दिए। सियासी, कानूनी और इंतजामी मामलात से मुतल्लिक भी खुसूसी कमेटी कायम। असद उमर सरबराह होंगे। कमेटी वज़ीर आला पंजाब के लिए नामजद उम्मीदवार परवेज लाही के इंतखाब के मामला देखेगी। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद परवेज लाही मुतारिक। अरकान असम्बली से मुलाकातें, पीटीआई का नून लीग के मजीद 2 अरकान के मुस्ताफी होने का दावा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की इलेक्शन कमीशन से पीटीआई फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाने की दरखास्त। कहते हैं इदारों पर शर्मनाक हमलों के बावजूद इमरान नियाजी को तवील अरसे से खुली छूट दी जा रही है, जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। नालायक आजम, ये फॉरेन फंडिंग नहीं ममनुआ फंडिंग केस है। इलेक्शन कमीशन को कैसे फैसले का हुक्म दे रहे हो? फारूक हबीब का वज़ीर आज़म को जवाब, कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी की स्क्रूटनी मुकम्मल हो चुकी। दोनों जमातों ने इलेक्शन कमीशन से बैंक अकाउंट्स छुपाए। पीपल्स पार्टी ने 36 करोड़ और नून लीग ने 66 करोड़ का हिसाब नहीं दिया। रिपोर्ट जमा करवा कर रोजाना की बुनियाद पर समाअत करके फैसला दिया जाए। दोनों को लाडला ना बनाया जाए। ममनुआ फंडिंग का फैसला पीटीआई के साथ किया जाए।
कल दोपहर को मेरे घर में, मेरे बेडरूम में एक कॉफी टेबल है, ये डिवाइस निकला, यूं टेबल के अंदर को लगा हुआ था। पूरी इन्वेस्टिगेशन की कल शाम तक, तो पता चला ये वॉइस रिकॉर्डर है। मेरे कमरे में डिवाइस लगाकर जासूसी की कोशिश की गई। पीटीआई रहनुमा श्री मजारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमारे फोन टैप किए जा रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हालत यह है कि बेडरूम में प्राइवेसी नहीं रखी जा सकती। मेरे कमरे में डिवाइस लगाकर क्या सुनने की कोशिश की गई। इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करूंगी। डिवीजन के 3 थानों की हुदूद के अंदर 3 वाक़यात पेश आए हैं। इंशाअल्लाह कभी उम्मीद है कि बहुत जल्द हम इंशाअल्लाह इन मुल्ज़िमान तक पहुंचने में कामयाब होंगे। पेशावर के इलाके सदर में 2 हफ्ते के दौरान 3 बच्चियों से ज्यादती, 2 को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ताहाल मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने में नाकाम। एसएसपी ऑपरेशंस पेशावर का कहना है जल्द मुल्ज़िमान तक पहुंच जाएंगे। एफआईए की कार्रवाई, डीजी नैब बनकर कारोबारी शख्सियात और अफसरान को लूटने वाले गिरोह का रुकन गिरफ्तार। मुलजिम अजीम इकबाल से लाखों रुपए बरामद। दरियाए सिंध में सादिकाबाद के मुकाम पर कश्ती उलटने से लापता 28 अफराद की तलाश जारी। गुज़िश्ता रोज 21 लाशें निकाली गई थीं। 45 अफराद को बचा लिया गया था। कश्ती उलटने के बाद की वीडियो सामने आ गई। कराची बरसाती नाले ने 2 और जिंदगियां छीन ली। मां की लाश तो मिल गई, लेकिन दूसरे रोज भी 2 माह के बच्चे का कुछ पता न चल सका। लवाहिकीन ने जिम्मेदारों पर मुकदमा करने का ऐलान कर दिया। ट्रांस पेशावर ने लंदन में बेहतरीन स्मार्ट टिकटिंग प्रोग्राम का बैनुल अक़वामी अवार्ड जीत लिया। फाइनलिस्ट में इंडोनेशिया, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क, न्यू साउथ वेल्स और काजाकिस्तान के मेट्रो प्रोजेक्ट शामिल थे। गाल टेस्ट फैसला कुन मरहले में पाकिस्तान के 342 रन के ताक़ुब में बैटिंग जारी। 150 से जायद रन बना ली। अब्दुल्ला शफीक की निफ सेंचुरी, इमामुल हक 35, अजहर अली 6 रन बनाकर आउट हुए। और पाकिस्तानी तनसाज फहीम मलिक का कारनामा, बैंकॉक में होने वाले मिस्टर यूनिवर्स मुकाबले में गोल्ड मेडल जीत लिया।